जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कर पर। ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम आप सभी के लिए लाए हैं इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। चलिए, तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 7 है। इससे पहले पार्ट 6 हो चुके हैं। यदि जिसने भी वो पार्ट 6 नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस जरूर करें और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन रखा जाता है जिसका आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए, तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? आपकी ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर या पटना। इसका सही आंसर है पटना। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गंगा नदी पर ही फरक्का बांध बना हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा के उद्गम स्थल पर इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आप ये क्वेश्चन जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार पूछा जाता है कि गंगा के उद्गम स्थल पर इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आप ये आंसर याद जरूर रखें। तो आप जैसा कि इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि गंगा का मैप बताया गया है कि गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए यह कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना और कलकत्ता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो प्लीज आप वीडियो के साथ साथ आप वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ उसके पिक्चर पर भी ध्यान देते जाएं। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। पूर्वी पठार में स्थित है। आपकी ऑप्शन है उत्तरी मैदान के दक्षिण में, मालवा के पश्चिम में, मालवा के उत्तर पूर्व में या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है मालवा के उत्तर पूर्व में। मालवा प्रदेश पश्चिम बंगाल में चंबल नदी से लेकर पूर्व में एरन तक, दक्षिण में विंध्य श्रेणी से लेकर उत्तर में चंबल के उत्तरी मोड़ तक विस्तृत था। मालवा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मालवा पठार 3 राज्यों में फैला हुआ है, जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसका क्षेत्रफल लगभग 81.767 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। महासागर पृथ्वी की सतह को कवर करते हैं। आपकी ऑप्शन है 50%, 60%, 71% या 80%। इसका सही आंसर है 71%। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 या 71% को कवर करते हैं, जो दुनिया को अंतरिक्ष से नीले संगमरमर के रूप में दिखाई देता है। दक्षिण महासागर को ही अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भारत की पृथ्वी का कितना % भाग जल से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर 71% होता है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? आपकी ऑप्शन है नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या पेन्नार। इसका सही आंसर है मांडवी। मांडवी नदी का उद्गम कर्नाटक के कानपुर से हुआ है। इसका मुहाना अरब सागर की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 111 किलोमीटर है और यह अपवाह तंत्र कर्नाटक और गोवा में बहती है।
इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। गोवा राज्य की स्थापना 13 मई 1987 को हुई थी और यह 25वां राज्य है। गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। यह सबसे छोटा राज्य है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? आपकी ऑप्शन है 1861 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1881 ईस्वी या 1882 ईस्वी। यदि आपको लग रहे होंगे कि ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है तो आप ये ना भूलें, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके CGL से लेके ऑल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है 1872। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1882 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेन थे। प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित जनगणना होती है। जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। लॉर्ड मेयो ने भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में की थी। पहली जनगणना 1749 में स्वीडन से हुई थी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपकी ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ की विधानसभा सीट 32 है। 3 देश नेपाल, चीन, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? आपकी ऑप्शन है चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस या पेरियार। इसका सही आंसर है पेरियार। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की विधानसभा सीट 140 है, राज्यसभा सीट 9 है और यहाँ की लोकसभा सीट 20 है। तो प्लीज आप वीडियो के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, तो आप इससे एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल या थारू। इसका सही आंसर है गोंड। निवास स्थल मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपकी ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा। इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ की विधानसभा सीट 182 है। गुजरात कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन करने वाला देश का प्रमुख राज्य है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। शुक्र के वातावरण पर कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में होती है? आपकी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों से में सूर्य का परिक्रमा करता है। शुक्र एक स्थलीय ग्रह है और समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इसे पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहा जाता है, जो कि दक्षिणावर्त में चक्कर
काटता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो साइड में बेल आइकन बटन है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है औरंगाबाद, सासाराम, मोहिनिया या पटना। इसका सही आंसर है पटना। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता तक स्थित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सबसे बड़ा राजमार्ग है जो कि जम्मू कश्मीर से तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। कोंकण रेलवे जोड़ता है, आपके ऑप्शन है मुंबई से मनमाड़ को, रोहा से मंगलूर को, मंगलूर से कोच्चि को या मुंबई से पुणे को। इसका सही आंसर है रोहा से मंगलूर को। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। तो प्लीज आप क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखें क्योंकि यहाँ आपको बहुत से आंसर एक ही क्वेश्चन में मिल रहे हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। कोलास स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपकी ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। यहाँ की विधानसभा सीट 225 है। यहाँ की विधान परिषद सीट 7 है और यहाँ की लोकसभा सीट 28 है। तो प्लीज फ्रेंड्स, आई होप सो आपको हमारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार स्थित है? आपकी ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या असम। इसका सही आंसर है कर्नाटक और केरल। थोरियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व है। इस अयस्क की प्राप्ति मोनेजाइट रेत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, असम या तमिलनाडु। इसका सही आंसर है असम। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ की विधानसभा सीट 126 है। यहाँ की लोकसभा सीट 14 है। प्रमुख पहाड़ी गारो, खासो और जयंतिया हैं। चाय से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व में चाय में सबसे ज्यादा चीन का स्थान आता है और चाय के उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान आता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? आपकी ऑप्शन है मैंग्रोव वन, मानसून वन, अल्पाइन वन या एवरग्रीन वन। इसका सही आंसर है मॉगरेव वन। मॉगरेव वृक्ष खारे पानी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मॉगरेव वन पश्चिम बंगाल में स्थित होते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि? आपकी ऑप्शन है पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, या इससे निकट घने वन नहीं होते हैं, या यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूरी पर है, या यह वृष्टि छाया में पड़ता है। इसका सही आंसर है यह वृष्टि छाया में पड़ता है। किसी पर्वत श्रेणी के पवन विमुखी ढाल पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्पज्ञ होती है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आपके ऑप्शन है अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़। इसका सही आंसर है अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और इसका विस्तार कर्नाटक और केरल तक फैला हुआ है। आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 2695 किलोमीटर है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय नदी है? आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, सतलज या रावी। इसका सही आंसर है सतलज। सतलज नदी का उद्गम राकस ताल से हुआ है। इसका मुहाना अरब सागर में होता है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। हिमालय से ट्रांस हिमालय के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट काराकोरम, सेकंड लद्दाख श्रेणी, थर्ड जास्कर श्रेणी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा, रामगंगा नदी पर बना रामगंगा बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु या उत्तराखंड। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। इसकी उद्गम कुमायूं तथा गढ़वाल से उत्तराखंड में होती है। इसकी लंबाई 188 किलोमीटर होती है और रामगंगा नदी का मुहाना गंगा नदी में होता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा, सुएज नहर जोड़ती है। आपके ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक और कैस्पियन सागर को, भूमध्य और उत्तरी सागर को या लाल सागर और कैस्पियन सागर को। इसका सही आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को। इसका निर्माण 1858 में हुआ था। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। यह नहर मिस्र देश के नियंत्रण में स्थित है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा, धीरे धीरे समुद्र के किनारे ढलान और महाद्वीप की सीमा के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है तट, महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय मंच या महाद्वीपीय ढाल। इसका सही आंसर है महाद्वीपीय सेल्फ। तट के समीपवर्ती उथले भाग को महाद्वीपीय सेल्फ कहते हैं। इसकी ढाल 1 से 3 डिग्री और गहराई 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। विश्व का एक चौड़ाई पेट्रोलियम व गैस महाद्वीपीय सेल्फ में पाया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा, फोबस और डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? आपके ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल ग्रह, शनि ग्रह और या नेपच्यून। इसका सही आंसर है मंगल ग्रह। मंगल सौरमंडल में सूर्य का चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज, धातु, अन्य तत्व मौजूद होते हैं। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाती है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, ओमान की खाड़ी, अलास्की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। इसका सही आंसर है मैक्सिको की खाड़ी। यह खाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा की सीमा पर है। इसकी तट रेखा की लंबाई 5000 किलोमीटर है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा, डॉल्फिन चैलेंज रिज कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर,
आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। महासागर तल से ऊपर उठा हुआ एक दीर्घ उभार, इसे अंध महासागर कहा जाता है। क्षेत्रफल और विस्तार में दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और कल में जो हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आप सभी को बता देते हैं। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। जिसने भी यदि इसका आंसर अफगानिस्तान दिया है तो उनकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही है और यदि जिसने आंसर नहीं दिया है तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। चलिए तो हम अपना आज का क्वेश्चन आप सभी के साथ लाते हैं और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपकी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो यहाँ आज हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQs की सीरीज खत्म होती है। तो प्लीज वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज